हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जिस तरह का रवैया चल रहा है, अब लग रहा है कि अब रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। 100% सुनेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सजग है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार किसी तरह कोई गड़बड़ी हुई तो आप लोग समझिएगा, बच्चा जो पढ़ा है उसको पढ़ा रहे, किसी दलाल के चक्कर में मत रहे। इस बार थोड़ी सी भी गुंडागर्दी होगी तो जो सिपाही भर्ती बोर्ड अब का वजूद नहीं रहेगा। तय मानिए हम लोग अहिंसात्मक ऐसा आंदोलन करेंगे कि भविष्य में याद रखेगा कि कोई गुंडागर्दी हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का कब जारी होगा आंसर की, कब आएगा रिजल्ट। देखिए, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3 में शामिल हुए थे इंतजार कर रहे हैं आंसर की का रिजल्ट का। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हैं, जो कटअप भी बताए थे। सर, कब जारी होगा आंसर की? देखिए, आंसर शीट के बारे में आपको हम बता दें कि आंसर शीट कल से लेकर परसों के बीच में जारी हो जाएगा। आंसर की जारी हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से परमार साहब इसमें स्वच्छता देखते हुए कल से परसों तक आंसर शीट किसी हालत में जारी हो जाएगा, किसी हालत में जारी हो जाएगा। मुद्दा सिर्फ आंसर शीट का नहीं है, मुद्दा है 1 पद 1 व्यक्ति, मुद्दा है आपको एज रिलैक्सेशन का, मुद्दा है दिव्यांग और बिहार की लड़कियों के आरक्षण का, मुद्दा है आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। इन सारे मानदंडों को पूरा करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपको परमार सर से, शिक्षा विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसको किया जाए। सर, क्या वजह है कि इतना देर हो रहा है आंसर की जारी करने में? रिजर्वेशन मुद्दा था, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जिस तरह का रवैया चल रहा है, अब लग रहा है कि अब रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और रिजर्वेशन वाला मुद्दा वो उस पर आपको सरकार सोचेगी, बाद में लोग सोचेगा। मतलब कल परसों में आप बोल रहे हैं कि आंसर की जारी हो जाएगा? निश्चित किसी हालत में एकदम निश्चित है। हाँ सर, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के आवाज बीच से एक ये भी मांग उठ रही है कि इस बार जो आयोग के द्वारा रिजल्ट दिया जाएगा वो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो फॉर्मूला है वो लागू करके दिया जाए, ताकि जो सीट है वो खाली ना रहे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिहार से बेरोजगारी दूर करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे, तो एक व्यक्ति का 3 जगह रिजल्ट क्यों? इसलिए एक व्यक्ति एक रिजल्ट दीजिए, और ये देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। अगर बिहार से बेरोजगारी दूर करना पड़ेगा तब। अगर बच्चे अपनी डिमांड मांग रहे हैं तो किसी भी दृष्टिकोण से गलत डिमांड नहीं है। एक पद एक व्यक्ति का रिजल्ट होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिहार के दिव्यांग और बिहार की महिलाओं को बिहार में आरक्षण मिलना चाहिए, बाहर के दिव्यांग और महिलाओं को बिहार में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि सर, आपकी जो आपने बोला कि एकदम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना ही होगा, क्या लगता है आयोग बात सुनेगी? सुनना पड़ेगा, कह नहीं सुनेंगे, 100% सुनेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सजग है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार किसी तरह कोई गड़बड़ी हुई तो आप लोग समझिएगा। अच्छा सर, लगातार अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 3-3 जगह 4-4 जगह रिजल्ट आ गया, तो उसमें डर सता रहा है इस बार। वो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इस बार उस तरह की गलती ना करें। अगर बिहार के लड़कों की बेरोजगारी दूर करनी है, बिहार के बच्चों की बेरोजगारी दूर करनी है, तो 1 पद 1 व्यक्ति वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा। बिहार की बेटियों को बिहार में आरक्षण मिलना चाहिए, दिव्यांग को बिहार में मिलना चाहिए आरक्षण। एज रिलैक्सेशन वाली बात को भी सरकार माने, सुने, और सप्लीमेंट्री बात भी सुने। किसी हालत में 3.0 को भर देना चाहिए इस बार, और सरकार भरेगी, एक भी सीट खाली ना रहे। सर, एज रिलैक्सेशन की आपने बात की, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एज रिलैक्सेशन को लेकर आपके पास भी पहुंचे थे कि हाँ बिल्कुल एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैं अटेम्प्ट 3 से 5 हो गया है, और बहुत सारे बच्चे का अब बच्ची हुआ एक ही अटेम्प्ट के बाद एज खत्म हो गया है, तो एज रिलैक्सेशन मिलना ही चाहिए। यह उनका नैसर्गिक अधिकार है। बच्चों और बच्चों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ हो जाएगा। मतलब उम्र सीमा की जो बात है वो मिलना चाहिए 100%। जो लोग इंतजार कर रहे हैं टीआरई 4 में, उनको मौका मिले, 110% मिले, क्योंकि उन लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो और उन लोगों का बीएड किया हुआ स्वार्थ हो जाए। सर, एक सवाल ये भी है कि 3 दिनों के बाद यानी कि 7 तारीख से बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो स्टार्ट होगा। हाँ, बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, तो उसके लिए 4 बजे से हमारे यहाँ मैराथन चल ही रहा है। बच्चा जो पढ़ा है उसको पढ़ा रहे, किसी दलाल के चक्कर में मत रहे। इस बार थोड़ी सी भी गुंडागर्दी होगी तो जो सिपाही भर्ती बोर्ड अब का वजूद नहीं रहेगा। तय मानिए हम लोग अहिंसात्मक ऐसा आंदोलन करेंगे कि भविष्य में याद रखेगा कि
कोई गुंडागर्दी हुई थी। मतलब इस बार गुंडागर्दी नहीं होगी। मतलब कि रहमान सर गुंडागर्दी करने नहीं देंगे इस बार, सरकार भी नहीं कर रहे थे कि रहमान उनके साथ है। साथ है सर। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं जिनको पेपर देना है, उनके अंदर सर डर है। डर तो रहेगा ही, ऑपरेशन में जाने के पहले डर रखता है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देख के डर होगा। लेकिन इस बार दावे के साथ याद रखिए कि चाहे तो सीएम साहब हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, तमाम लोग भिड़े में किसी भी हालत में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और आप यकीन मानिए एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है सर कि 100% पेपर है वो हो पाएगी। 100%। 100% हम उम्मीद है जैसे टीआरई 3 हुआ निष्पक्षता से, वैसे बिहार पुलिस भी होगा। करना पड़ेगा किसी भी हालत में। अध्यक्ष साहब को रोक के करे, हंस के करे, गा के करे। एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो ये आफत हो जाएगी। आफत हो जाएगी बिल्कुल सर। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा जाएगा इस बार। नहीं, कट ऑफ ज़्यादा या कम की बात नहीं है। जो क्वेश्चन के हिसाब से है, हमको तो लग रहा है कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि इस बार गुंडागर्दी नहीं हुई है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। कम ही जाएगा कट ऑफ। हाँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं वो डरे हुए भी हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। जो कट ऑफ ज़्यादा कर रहे लोग उद्भट विद्वान होंगे, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन इतना बता दूँ टीआर 1 टीआर 2 में गुंडागर्दी हुई थी, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा किया था। इस बार गुंडागर्दी नहीं हुई है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। और टीआरई 3 का जो फाइनल आंसर की है, हाँ, जो रिजल्ट है वो अब जारी होगा। 1-2 दिन के अंदर में उसका आंसर शीट जारी होगा, उसके बाद रिजल्ट भी जल्दी ही जारी हो जाएगा। 1-2 दिन के अंदर में जारी हो जाएगा रिजल्ट नहीं, आंसर शीट। ये भी कहा जा रहा है कि 20 अगस्त के बाद उम्मीद है कि जो रिजल्ट है वो जारी हो। चलिए, रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि आंसर शीट जारी करेंगे, उसके बाद लड़कों का शिकायत होगा, शिकायत सब सुलझाने के बाद 20 अगस्त तक हो सकता है रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन आंसर के 1-2 दिन में जारी होगा। हाँ, जारी हो जाएगा। अगर जो बिहार पुलिस का पेपर होगा तो गुरु रहमान उतरेंगे, जाएंगे सेंटर घूमने। 100%। 100%। गुरु रहमान बच्चों के लिए जीता है, बच्चों के लिए जिएगा और बच्चों के लिए ही मरेगा। चलिए देखिए, मेरे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे। आपको बताते चले कि देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में तमाम जो अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा आंसर की, कब जारी होगा रिजल्ट। देखिए गुरु रहमान सर ने बता दिया कि 1 से 2 दिनों के अंदर जो आंसर की है टीआरई 3 का वो जारी होगा। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए बिहार पुलिस को लेकर भी बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस बार जो परीक्षा होगा हम लोग मांग करते हैं काफ़ी निष्पक्षता से हो। ये भी बोल रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे, तमाम सेंटरों पर घूमेंगे, कहीं से किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।